खुदा का फजल और इत्मीनान आप पर ठहर जाए। आमीन। तो जब कोई आपको सलाम कहता है तो ईमान से उस सलामती को रिसीव किया करें। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि क्रिसमस की आमद है और तैयारियां जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से चल रही हैं और हर एक ज़िंदगी में, हर एक घराने में खुदा की बहारें आई हुई हैं। हालेलुया। आज सुबह मैं क्रिसमस के ताल्लुक से आपके दरमियान कलाम की खिदमत सर अंजाम दूंगा। इसके लिए जो मरकज़ी हवाला है वो यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 1 से 4 आयत तक। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। इसी के साथ हम 14वीं आयत को भी देखेंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। 1961 में रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरीन खला में गया। खला से मुराद आसमान में गया। एक साइंसदान जिसका नाम यूरी गैगरीन है वो 1961 में आसमान पर गया और आसमान पर जाकर जो उसने ज़मीन पर पैगाम भेजा वो ये था, आई डोंट सी एनी गॉड हियर। मतलब मैं यहाँ पर किसी खुदा को नहीं देखता। वो साइंसदान जो अपने हिकमत से, अपनी कुव्वत से, अपनी तलीमी काबिलियत से आसमानों पर चला गया, जो कि अपनी टीम की सपोर्ट से आसमानों पर चला गया, लेकिन वहां पर जाकर उसने इस बात का इकरार किया कि मैं यहाँ पर किसी खुदा को नहीं देख सकता। क्या पैगाम उसने रूहे ज़मीन पर पीछे डिलीवर किया कि मैं यहाँ पर किसी खुदा को नहीं देखता। लेकिन यूरी गैगरीन को यह पता नहीं था कि आसमानों पर जाने से खुदा नजर नहीं आता, खुदा अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह में नजर आता है। हालेलुया। दुनिया आज खुदा को ढूंढने के लिए, देखने के लिए तरह तरह की जगहों पर जा रही हैं, तरह तरह के जतन लगा रही हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें ढूंढते हुए रूहे ज़मीन पर आ गया, मसीह की सूरत इख्तियार की और रूहे ज़मीन पर आ गया। जब आप यीशु को देखते हैं तो आप खुदा को देखते हैं। जब आप यीशु की आवाज़ को सुनते हैं तो आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। और जब आप यीशु के कामों को देखते हैं आप खुदा के कामों को देखते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को ज़मीन की मट्टी से बनाया। अंधे की आंखें यीशु ने किससे बनाई?
जमीन की मट्टी से। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाने के बाद उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। मुर्दा लाजर की जिंदगी में दम किसने फूंका? परेशान ना हो, वो सवाल है जरा संडे स्कूल के बच्चों को आता है। किसने फूंका? इस नाम की गूंज उठनी चाहिए। किसने फूंका? हालेलुया। यायर की जो बेटी थी उसकी जिंदगी में जो जिंदगी का दम था किसने फूंका जब वो मर गई थी? बेवा के बेटे की जिंदगी में जिंदगी का दम किसने फूंका? तो देखें, जो काम खुदा के हैं वो काम आपके और मेरे मुनज्जी यीशु मसीह के हैं। किसी तसव्वुर में न रहें, किसी ख्याल में न रहें कि खुदा कैसा है। यीशु खुदा जैसा है और खुदा अलूहियत की सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और वो ममूरी हमें बचाने के लिए इस रूह जमीन पर आ गई। नबी, पैगंबर, रसूल जिसको देखने के मुतलाशी थे, जिसकी एक झलक के लिए तड़पते थे, वो उन्हें देख ना सके। इसीलिए तो जब यीशु मसीह रूह जमीन पर थे, उनकी सूरत बदली पहाड़ी पर, तो एलिया और मूसा यीशु के जलाल को देखने के लिए रूह जमीन पर आए। आमीन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये डिजायर थी, ये ख्वाहिश थी कि वो खुदा को देखें। और ये डिजायर, ये ख्वाहिश खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में पूरी की। आमीन। इसलिए खुदा जो है वो यीशु की मानिद है। लफ्ज तजस्सुम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। यह लफ्ज किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तजस्सुम से मुराद ये है कि खुदा ने बदन इख्तियार किया और वो जमीन पर उतर आया। वो खुदा जो आसमानों के आसमान में भी ना समाए, जिसकी एक झिड़की से समुद्रों के तूफान थम जाए, वो जो नूर को पोशाक की मानी दौड़ता है, वो यीशु मसीह की सूरत में इस क्रिसमस आपके और मेरे दरमियान उतर आया है। हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं उसको वेलकम करने के लिए? और उसको क्या नाम बख्शा गया? यीशु नाम बख्शा गया। बाइबल में लिखा है तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। एक ही नाम है जो सब नामों से आला है, एक ही नाम है जिसके वसीला से हम नजात पाते हैं, और वो आपके और मेरे मुनज्जी यीशु मसीह का नाम है। इस नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं। मसीह में जो खुदा ने हम पर फजल किया है वो ये है कि उसने हमें यीशु नाम बख्शा है। उसने अपने इकलौते बेटे को यीशु नाम बख्शा है। आज भी हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारा मोहकम किला, हमारा छुटकारा, हमारा जोर जो है वो यीशु नाम है। जब यीशु नाम लिया जाता है तो आप देखें माहौल बदल जाता है। जब यीशु नाम लिया जाता है तो जन्म की बीमारियां दूर जाती हैं। जब यीशु नाम लिया जाता है बदरूहें भाग जाती हैं। जब यीशु नाम लिया जाता है तो हमें फतह से बढ़कर गलबा मिलता है। क्यों? क्योंकि एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, और वो इस क्रिसमस के दिन आपको और मुझे बख्श दिया गया है। आमीन। है उस यीशु नाम के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम इस दिन को बड़ा दिन कहते हैं। ਅਸੀਂ कहने ना आया साडा वड्डा दिन सानू बड़ा चाह है। पिछली दफा भाई साहब ने दसिया था। क्यों हम बड़ा दिन कहते हैं? क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो इस दिन रूह जमीन पर उतर आया था। आमीन। हम इसे साइंसी एतबार से नहीं कहते, वक्त के एतबार से नहीं कहते कि ये बड़ा दिन है।
हम इसे अलूहियत के एतबार से, खुदा की कुदरत के एतबार से, खुदा की मोहब्बत के एतबार से, खुदा के फजल के एतबार से कहते हैं कि ये बड़ा दिन है। आमीन। इससे बड़ा दिन और क्या हो कि वो खुदा जो जिसकी एक झलक के लिए इंसान, अंबिया, रसूल, फरिश्ते तरस रहे थे, वो रूह जमीन पर उतर आया। वो हमारे लिए रूह जमीन पर उतर आया। बाइबल में जब यीशु मसीह तजस्सुम हुआ तो लिखा है ना कि फरिश्ते आसमान से प्रस्तिश करते हुए जाहिर हुए। यहां पर अब्रानी में और यूनानी में जो लफ्ज आया ना, उसका मतलब है कि आसमान के सारे फरिश्ते, हालेलुया, आसमान के सारे फरिश्ते उस वक्त उस जगह पर खुदा के जलाल के लिए मौजूद थे। सो देखें ये किस कदर बड़ा दिन है, ये किस कदर अहमियत का हामिल है। हम इस दिन को उस तौर से सेलिब्रेट करते हैं। हम इस दिन जो बाइबल मुकद्दस ने इस दिन की अहमियत रखी है, उस दिन से इसे मनाते हैं। क्रिसमस पर हमें 3 तरह के रवैये मिलते हैं। पहला रवैया हेरोदीस का रवैया है। दूसरा रवैया फिक्की और फरीसियों का रवैया है। तीसरा रवैया मजूसी और ईमानदारों का रवैया है। और ये 3 रवैये आज भी आपको दुनिया में क्रिसमस के ताल्लुक से मिलते हैं। पहला रवैया हेरोदीस का रवैया, वो यीशु को खत्म करना चाहता था। उसने क्या हुक्म जारी किया कि बच्चे को जो पैदा हुआ है कत्ल कर दो। आज भी बहुत से लोग हैं जो मसीहत को खत्म करना चाहते हैं, जो यीशु की प्रस्तिश को खत्म करना चाहते हैं, जो यीशु की सिताइश को खत्म करना चाहते हैं, मगर कोई भी यीशु की प्रस्तिश को, यीशु के कलाम को, यीशु की कलीसिया को खत्म नहीं कर सका। यीशु हमेशा जिंदा है और उसके लोग भी हमेशा जिंदा रहेंगे। आमीन। मौत और आलमे अरवा के दरवाजे यीशु मसीह के नाम से उसकी कलीसिया के लिए भी बंद है। हालेलुया। उसने कहा मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर मौत और आलमे अरवा के दरवाजे हरगिज गालिब ना आएंगे। हमारा खुदा जो है वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और उस पर ईमान लाने वाले लोग भी अब्दुल आबाद जिंदा रहेंगे। ये है क्रिसमस। खुदा ने आदम को बनाया ताकि आदम जो है वो खुदा के साथ अब्दुल आबाद रहे। जब खुदा ने आदम को बनाया, आदम खुदा की रफाकत में रहता था, मौत का कोई जिक्र नहीं था। जैसे ही गुनाह दुनिया में आया, तब से जो है गुनाह दुनिया में फैल गया और यूं मौत जो थी वो रूह जमीन पर फैल गई। इस मौत को जिंदगी में बख्शने के लिए, इस मौत को जो थी वो इस लानत को हमें इस लानत से हमें छुटकारा देने के लिए खुदा खुद रूह जमीन पर आ गया ताकि हम जो है जिंदगी पाएं। जो हेरोदीस का रवैया है ना, ये आज भी काम करता है लोगों की जिंदगियों में। वो कहते हैं, वो क्रिसमस को खराब करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कभी आपने गौर किया है कि इब्लीस ने उस वक्त के हाकिम को, जो हेरोदीस था, जिसके पास कानून का कंट्रोल था, इस्तेमाल किया। हाँ जी, समझ रहे आप? इब्लीस ने उस वक्त के हाकिम को, जो हेरोदीस था, जिसके पास जिस्मानी इख्तियार था, इस्तेमाल किया और क्रिसमस को ख़त्म करना चाहा, क्रिसमस को बिगाड़ना चाहा, और आज भी वो वैसा ही करता है। कभी आपने सोचा है कि कानून का मतलब क्या है? क्या मतलब है कानून का? कानून का मतलब यह है कि आपको गुनाहों से रोका जाए। ऐसे ही है जी? कितने लोग मेरे साथ मुत्तफिक हैं? कानून का मतलब यह है कि आपको गुनाहों से रोका जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यही कानून क्रिसमस के दिन हमें इजाजत दे देता है कि आप नशेबाजी करो, आप शराब पियो? क्यों? क्योंकि इब्लीस आज भी हुक्मरानों को कंट्रोल करता है कि वो क्रिसमस को
खराब करें, मसीह की परस्तिश को खराब करें, मसीह की इबादत को खराब करें। लेकिन अजीजों, कोई भी कानून, कोई भी हुकूमत उसकी परस्तिश को, उसकी हम्द को, उसकी तारीफ को खराब नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा है, इंतहा है, एदोनाई है, इमैनुएल है, उसके पास इख्तियार है। लोगों ने, हुकूमतों ने बड़ा जो है कोशिश की है कि वो क्रिसमस को खराब करें, मसीह की परस्तिश को खराब करें, लेकिन वो कर नहीं सकी। आप सब इस जगह पर मौजूद हैं मसीह की परस्तिश करने के लिए, ये उसके नाम को जलाल है। हालेलुया। लेकिन कोई भी मसीह की परस्तिश को खत्म नहीं कर सकता। लोगों को आड़ों में जो है वो चिरवा दिया गया ताकि मसीह की परस्तिश ना करें। लोगों को शेरों की मान में डाल दिया गया ताकि मसीह के आगे झुके ना। लोगों को आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया गया ताकि मसीह की परस्तिश ना करें। लेकिन ना खुदा के नाम को जलाल, उसकी परस्तिश उस वक्त से लेकर अब तक हो रही है और होती रहेगी। आमीन। यह है उसके नाम की कुदरत है, यह है उसकी पैदाइश की कुदरत है, यह है उसका इख्तियार जो ज़मानों पर और हुक्मरानों पर है। बाइबल में लिखा है कि बादशाहों के दिल जो है वो खुदावंद के कंट्रोल में है और खुदावंद जिस जानिब चाहता है उन्हें मोड़ देता है ताकि खुदावंद अपना जलाल जाहिर कर सके। आमीन। दूसरा रवैया जो है वो हमें फिकी और फ्रीसी रवैया नजर आता है क्रिसमस पर। देखें, कोई बातें हमें क्रिसमस की और याद रहे ना रहे, हमें ये बातें लाजमी याद रहती है। हेरोदीस के हवाले से, फिकी और फ्रीसी के हवाले से, और ऊँठा दिया टल्लियाँ ने शोर मचाया है, आए मजूसियों की बातें हमें याद रहती है। इसलिए मैंने बड़ी कोशिश की कि वो सब्जेक्ट, वो अनवानात चुनूं जो आपकी समझ में है, जो आपको आते हैं, जो कलीसिया को आते हैं, जो मुझे आते हैं। और दूसरा रवैया जो है वो फिकी और फ्रीसी रवैया है। उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया जी? नजरअंदाज किया। उन्हें पता था कि बैतलहम में यीशु मसीह पैदा हुआ है। औरों को बता रहे हैं, मजूसियों को बता रहे हैं, बादशाह को बता रहे हैं, लेकिन खुद यीशु को नजरअंदाज कर रहे हैं। खुद उसकी परस्तिश के लिए नहीं गए, खुद उसको सजदा करने के लिए नहीं गए, खुद उसकी ताजीम में गिफ्ट लेकर नहीं गए, हदिये लेकर नहीं गए, नजराने लेकर नहीं गए, लेकिन औरों को बता रहे हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी खुशियों में, अपनी औलाद की खुशियों में इस क्रिसमस पर यीशु को इग्नोर कर देते हैं। वो यीशु को समझते नहीं कि हम इस क्रिसमस जो है वो यीशु की परस्तिश करें। उन्हें कपड़ों की फिक्र है, उन्हें तैयार होने की फिक्र है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहने, आप अच्छे तैयार हो, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप इस मकसद के लिए यीशु की परस्तिश को, यीशु की इबादत को छोड़ दें तो फिर इसमें बुराई है, फिर इसमें बुराई है। क्योंकि जब आप उसकी परस्तिश में आएंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो फिर जो खुदा का जलाल है, खुदा का नूर है, खुदा का प्लान है, फिर आप उसमें आते हो, अदरवाइज आप उसमें नहीं आते। खुदा के बंदा डॉक्टर नईम प्रसाद साहब का मैं कलाम सुन रहा था क्रिसमस के मौका पर। वो बता रहे थे कि वो एक प्रोग्राम पर, कहीं पर क्रिसमस का प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें क्रिसमस टैबली हो रहे थे, ड्रामे हो रहे थे। तो बता रहे थे कि जैसे चरवाहों की एंट्री हुई तो बड़ी रोशनी, बड़ा प्रोटोकॉल। तो वो बता रहे थे कि जिस का लाइटिंग का जो कंट्रोल था सारा, वो एक बच्चे के पास था। वो बता रहे थे कि बच्चा जो था वो अचानक कंफ्यूज हो गया और चरनी की जो लाइट थी वो बच्चे ने बंद कर दी।
जौन सा बल्ब यीशु मसीह के ऊपर लगा हुआ था ना, वो बच्चे से गलती से बंद हो गया। अब 4-5 बटनों के दरमियान उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, तो बड़ा वो कंफ्यूज हो गया। तो किसी ने, जो प्रोग्राम का डायरेक्टर था, उसने उस बच्चे से कहा कि तूने जो है वो यीशु को इग्नोर किया है। और बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे क्रिसमस पर बाज़ जो है हम यीशु को इग्नोर कर देते हैं। जिसकी वजह से क्रिसमस मनाया जा रहा है, हम उसी को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं ना हैप्पी क्रिसमस, वाकई कई लोग हैप्पी क्रिसमस कर देते हैं। मतलब भला क्या है इसका? मसीह को मिस करना है। और ईमानदार जो है वो क्या कहते हैं? वो है क्रिसमस को कहते हैं हैप्पी क्राइस्ट या क्रिसमस। क्राइस्ट का मतलब जो है वो मसीह है, और मस का मतलब जो है वो इबादत है। कुछ लोग वाकई मसीह को मिस कर देते हैं, क्रिसमस कर देते हैं, और कुछ लोग मसीह को क्रिसमस कर देते हैं। वो मसीह की इबादत करते हैं, वो मसीह की हम्द करते हैं, वो मसीह की प्रस्तिश करते हैं। मुकद्दसा मरियम क्रिसमस के दिन क्या कर रही थी? जब उस पर क्रिसमस का पैगाम नाजिल हुआ तो वो मसीह की प्रस्तिश करने लग पड़ी। चरवाहों को जब ये खुशी बशारत दी गई तो वो मसीह की प्रस्तिश के लिए तैयार हो गए। ये कलाम सुनाने का आपको मकसद ये है कि आप अभी से क्रिसमस प्रोग्रामों के लिए और जो 24 तारीख को क्रिसमस की इबादत है, आप उसके लिए तैयार हो जाए, ताकि आप मसीह के पास आए और उसकी प्रस्तिश करें, उसकी इबादत करें। ये है क्रिसमस। आमीन। तीसरा रवैया जो है वो उन मजूसियों का रवैया है जिन्होंने मसीह की प्रस्तिश की, मसीह की इबादत की, उसको सजदा किया, उसको हदिये दिए, और आप उनमें से हो। चर्च, आप उनमें से हो। ईमानदारों, आप उनमें से हो जो हर क्रिसमस मसीह की प्रस्तिश करते हैं, मसीह को हदिये देते हैं, क्रिसमस प्रोग्राम के लिए हदिये देते हैं, क्रिसमस इबादत के लिए हदिये देते हैं, चर्च डेकोरेशन के लिए हदिये देते हैं। आप उन लोगों में से हो जो मसीह की तलाश करते हैं, मसीह के मुतलाशी रहते हैं। आए अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें। जो आप क्रिसमस के सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, क्रिसमस के लिए अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, जोरदार क्लैपिंग कीजिए अपने लिए। अपने लिए डरो ना। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। ये है क्रिसमस का पर्पस जो मेरे नज़दीक था, जो मैंने मुनासिब जाना कि मैं आपको बयान करूं। आखिरी बात जो क्रिसमस के ताल्लुक से है वो ये है कि हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। आमीन। क्रिसमस पर हमें नामुमकिनात जो है काम वो मुमकिनात होते दिखाई देते हैं। जकरिया को जब खुशखबरी सुनाई गई यूहन्ना इस्तकबागी के ताल्लुक से, तो वो कहता है, वो इसका यकीन नहीं करता, वो सोचता है ये कैसे हो सकता है। मुकद्दसा मरियम को जब मसीह की बाबत खुशखबरी सुनाई जाती है तो वो कहती है ये क्यों कर हो सकता है। वो इस बात को तस्लीम नहीं करती कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा ये क्यों कर हो सकता है, मगर क्रिसमस का पैगाम ये है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आज इस क्रिसमस के मौका पर आप जिंदगी के जिस मर्जी एरिया में हो, ऐसी बीमारी में हो जिसके बारे में आप सोचते हैं कि मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता, अगर आपके पास औलाद नहीं, आप ये सोचते हैं कि हम कभी वालिदैन नहीं बन सकते, क्रिसमस का पैगाम ये है खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। अगर आपके पास बेटे नहीं तो क्रिसमस का पैगाम ये है खुदा अपनी कुदरत से सब कुछ कर सकता है। अगर आपके पास बेटियां नहीं तो क्रिसमस का पैगाम ये है खुदा अपनी कुदरत से सब कुछ कर सकता है।
उसने खुद कहा, मेरे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं, मैं खुदावन तेरा खुदा नामुमकिनात का खुदा हूं। आमीन। उसने कहा, मैं अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता हूं, मैं नामुमकिनात का खुदा हूं। और इस क्रिसमस खुदावन से कहें कि खुदावंद जिस किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, खुदावंद से कहें कि खुदावंद जब तूने इस क्रिसमस अपने इकलौते बेटे को मुझे देने से, बख्शने से दरेग ना किया, तो खुदावंद ये बात जिसकी आपको ज़रूरत है, खुदावंद से कहें कि मुझे देने से दरेग ना कर। मैं सोच रहा था कि किसी की सालगिरह होना तो हम उसे गिफ्ट देते हैं, ऐसे ही है जी, ना दिए तो बंदा नाराज़ हो जाता। मैं सोच रहा था खुदा के बेटे की कैसी सालगिरह है। खुदा ने हमें खुद निजात का गिफ्ट दिया। आमीन। खुदा ने हमें खुद यीशु नाम का गिफ्ट दिया। खुदा ने हमें खुद बरकतों का गिफ्ट दिया। शागिर्दों के पास क्या था? उनके पास यीशु नाम ही था। वो जा रहे थे तो लिखा है, हैकल के दरवाजा पर एक जन्म का अंधा उन्हें दिखाई दिया। तो उनके पास क्या था? उनके पास यीशु था। उन्होंने कहा था, यीशु नाम से उठ और चल फिर। लिखा है बाइबल में, वो जो जन्म का लंगड़ा था वो उसी वक्त उठ गया और चलने फिरने लग पड़ा। आमीन। ये गिफ्ट हमें क्रिसमस के दिन मिले हैं। आमीन। एक गिफ्ट नहीं मिला, अब्दी गिफ्ट मिले हैं, अब्दी मिरासें मिली हैं हमें, और ये क्रिसमस के दिन मिली हैं। आमीन। आए सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, और जिस किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं, सब आंखें उसके हुजूर बंद हो जाएं, और चंद लम्हों के लिए खुदावंद